हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री से प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड। तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर फ्रेंड्स क्षारीय जिसका भी 7 से अधिक होगा, 7, 8, 9, 10 यानी कि 14 तक जो है वो क्या होगा, तो क्षारीय होगा। अगर फ्रेंड्स 7 से कम होगा यानी कि 0 से लेकर के यानी कि 7 तक होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय। अगर फ्रेंड जिसका 7 होगा वो उदासीन कहलाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड? जो पेंसिल जो होता है हम लोग लिखने में काम करते हैं उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बेंजीन की संरचना फ्रेंड वलयाकार होता है। किससे होता है? तो वलयाकार होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र फ्रेंड, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है, CnH2n। आगे दिए फ्रेंड कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है फ्रेंड? तो एल्काइन का आपका हो जाएगा CnH2n-2। याद रखिएगा, CnH2n-2 होता है एल्काइन का। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड कि रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या होता है। तो फ्रेंड्स रॉकेट में जो प्रयुक्त होने वाला ईंधन कहलाता है क्या कहलाता है? परनोदक कहलाता है। परनोदक ईंधन जो होता है रॉकेट में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब जो होता है फ्रेंड क्राउन कांच का बना होता है। जो विद्युत बल्ब हम लोग देखते हैं जलाते हैं वो कौन सी कांच का बना होता है? तो क्राउन कांच। शेविंग क्रीम जो रेजिन एवं ग्लिसरॉल्स के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है फ्रेंड। शेविंग जो क्रीम होता है रेजिनॉल एवं ग्लिसरॉल के कारण जो होता है बहुत देर तक जो है लगाने के बाद वो हमारे शरीर से नहीं सूख पाता है। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है फ्रेंड। कोयले का सामान्य प्रकार जो होता है बिटुमिनस है। नायलॉन जो फ्रेंड्स एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। क्या नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है फ्रेंड। किसका होता है? हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? आयोडीन जो होता है सबसे बड़ा परमाणु होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है फ्रेंड। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार जो क्या होता है? क्षार जो होता है कड़वा होता है स्वाद में, याद रखिएगा, कड़वा। आगे देखिए लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है फ्रेंड? तो लोहे में जैसे ही जंग लगता है उसका भार क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है, यानी कि बढ़ जाता है जंग लगने के कारण। लोहे में जंग क्यों लगता है फ्रेंड? तो ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है। क्या होता है कि लोहे में जंग लगता है, यानी कि ऑक्सीजन और नमी, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व तो क्या होगा फ्रेंड? जैसे फ्रेंड दूध से हम क्रीम को अलग करेंगे दूध का डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा फ्रेंड वो क्या होगा? वो अपने ऊपर उसको तैराना शुरू कर देगा। तो मक्खन जो होता है कम घनत्व का होता है, जैसे ही दूध से क्रीम यानी मक्खन अलग होता है दूध के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। फिर दूध पायस कोलाइडी तत्व है फ्रेंड। दूध क्या है? एक पायस कोलाइडी तत्व है। आगे देखिए फ्रेंड प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या है फ्रेंड? तो ये यूरिया बनाया गया था। क्या है? यूरिया। हड्डियों में फ्रेंड्स 8% फास्फोरस होता है। कितना परसेंट? 8% जो होता है हड्डियों में फास्फोरस होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं फ्रेंड। क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम। जब चींटियाँ चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है फ्रेंड। क्या करती है? फॉर्मिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल जो फ्रेंड क्या होता है? यानी कि क्षेपित करते हुए चलती है ताकि वह उसके पीछे दूसरी चींटियाँ भी क्या होता है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है फ्रेंड। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। आगे दिए फ्रेंड उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है फ्रेंड। उत्कृष्ट गैसें जो होता है 18वें वर्ग में रखा गया। कौन से वर्ग में? 18वें वर्ग, जिसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री होता है फ्रेंड। 0 डिग्री क्या होगा? बर्फ का द्रवनांक और हिमांक होता है।
रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं फ्रेंड, इसीलिए हमें जो है रात के समय पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीवी देसाई ने किया था। किसने किया था? सीवी देसाई एक वैज्ञानिक थे जिसने इसका निर्माण किया था, गोबर गैस संयंत्र का। आदर्श गैस का समीकरण क्या है फ्रेंड? तो पीवी बराबर एनआरटी। ये पीवी बराबर एनआरटी है फ्रेंड्स, ये आदर्श गैस का जो है यानी कि क्या है समीकरण है, पीवी बराबर एनआरटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अम्ल वर्षा जो मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। कौन सी गैस? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसके कारण अम्ल वर्षा होती है मुख्यतः। एक पदार्थ सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो जो पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में बदलेगा तो फ्रेंड ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कि यानी कि नौसादर और कपूर। कपूर क्या होता है फ्रेंड कि जो हम जैसे हम उसको छोड़ देंगे वो ठोस से सीधे अपने अपने ऊर्ध्वपातन होकर के गैस में बदल जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट होता है तो पृथ्वी का औसत ताप क्या होता है कि बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। जो नॉर्मल कार्बन स्टील होता है फ्रेंड्स उसमें लोहा और क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग फ्रेंड टूटे हुए अंग पर जो होता है प्लास्टर चढ़ाने में होता है। टूटे हुए अंग को क्या होता है? प्लास्टर चढ़ाने से क्या होता है वो वहाँ पे जो है एक अस्थायी रूप से यानी कि बांधे हुए रखता है ताकि वो हड्डी जुट सके फिर से। आगे देखिए फ्रेंड्स कि सूत जो होता है यानी कि कॉटन जो कपास बोलते हैं फ्रेंड एक प्रकार का वनस्पतिक रेशा है। क्या है? कपास जो होता है एक वनस्पतिक रेशा है। ये फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो होता है सबसे अधिक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा था फ्रेंड। किसको? तो लेबोजियर को हम लोग रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु फ्रेंड पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। अगर फ्रेंड्स यही अधातु पूछता तो धातु में क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है द्रव धातु अधातु जो है वो यानी कि द्रव के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन और पारा जो है धातु हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का इकाई AMU कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का AMU में इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स कि द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग होता है फ्रेंड। द्रव्यमान संख्या किसी भी जो तत्व का उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को होता है परमाणु द्रव्यमान। एकमात्र ऐसा जो है यानी कि तत्व फ्रेंड जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्रेंड्स एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स ब्रोमीन यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, ब्रोमीन नहीं ब्रोमीन दिया गया है। ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु है फ्रेंड। क्या है? अधातु है ब्रोमीन। हीरा का अपवर्तनांक फ्रेंड 2.42 होता है, लेकिन क्रांति कौन पूछेगा फ्रेंड? तो 24.4 डिग्री होता है। हीरा की संरचना फ्रेंड्स तो ये चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट की संरचना फ्रेंड तो षष्ठफलकीय होता है। कैसा होता है? षष्ठफलकीय। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। नायलॉन कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया फ्रेंड? तो न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है फ्रेंड। LPG में गंध के लिए फ्रेंड सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन मिलाया था। किस चीज़ का यौगिक मिलाते हैं? तो सल्फर का यौगिक मिलाते हैं मिथाइल मरकेप्टन, ताकि जो है घरों में गैस रिसा हो ताकि उसे हम अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड। किसको? ऊर्ध्वपातन विधि से, सब्लिमेशन। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था, याद रखिएगा। E बराबर MC स्क्वायर फ्रेंड किसने दिया था? E बराबर MC स्क्वायर जो किसने दिया था? तो समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आगे देखिए फ्रेंड्स कि एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला
प्रशीतक के रूप में क्या होता है, तो फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। जो एयर कंडीशनर जो होता है फ्रेंड, उसमें प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है फ्रेंड। अल्कोहलीय पेय में क्या होता है, एल्थाइल अल्कोहल होता है। थर्मोकोल जो एक कृत्रिम रबड़ है फ्रेंड, थर्मोकोल के कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग फ्रेंड यूरोक्रोम उसमें उपस्थित होने के कारण क्या होता है, मूत्र जो है हमारा पीला दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक फ्रेंड्स सेलुलोज है। सेलुलोज फ्रेंड्स पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। किससे, पेड़ पौधों से, याद रखिएगा। इसीलिए सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ फ्रेंड्स निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन जो होता है तंबाकू में एक विषैला पदार्थ है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। देखते हो ये बोरा में यूरिया खाद होता है, उसमें 46% यूरिया लिखा हुआ मात्रा रहता है नाइट्रोजन का। गोबर गैस में मुख्यतः फ्रेंड्स किसका प्रयोग होता है, तो मीथेन, मीथेन CH4, मीथेन का प्रयोग करते हैं गोबर गैस में। आगे दिए फ्रेंड, ग्रेफाइट जो है फ्रेंड एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। फ्रेंड किसका सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जो हम लोग लिखने वाले पेंसिल इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, उसमें एक करंट प्रवाहित होता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है फ्रेंड, तो हाइड्रोजन गैस है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है फ्रेंड, तो बढ़ जाता है। अम्लगम, अम्लगम में फ्रेंड पारे का मिश्र धातु होता है। अम्लगम जो होता है पारे के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। चश्मे का लेंस फ्रेंड्स क्रूस कांच का होता है। किसका, क्रूस कांच का। बिजली से लगी आग को बुझाने में फ्रेंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का प्रयोग करते हैं। किसका, तो बिजली से लगी आग को बुझाने में। आगे देखिए फ्रेंड्स कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है कौन कौन है, तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप होता है फ्रेंड। वर्षा जल होता है क्या, शुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप में जो होता है फ्रेंड्स, वर्षा का जल में करंट प्रवाहित नहीं होगा। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है फ्रेंड। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। समुद्र जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में फ्रेंड कौन से तत्व है, तो ऑक्सीजन जो है भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे भारी धातु फ्रेंड ओस्मियम है। ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं फ्रेंड, और फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो फास्फोरस को हम लोग यानी कि पानी में रखते हैं। कहाँ, पानी में। गैलेना सीसा का अयस्क है फ्रेंड। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा, तो षष्ठम आवर्त है, और अब सप्तम आवर्त भी हो गया। षष्ठम और सप्तम जो है वो सबसे बड़ा आवर्त है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त फ्रेंड, तो यह हो जाएगा प्रथम आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है हम लोग जो वर्तमान में वो मोस्ली साहब ने दिया था। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर दिया गया था। मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार किस पे था, तो फ्रेंड तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। लेकिन मोस्ली साहब ने किस पे आधार दिया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। त्रिक का नियम फ्रेंड्स किसने प्रतिपादित किया था, तो डोवेराइडन जो थे, डोवेराइडन ने त्रिक का नियम दिया था। और दिया गया फ्रेंड्स कि अष्टक का नियम किसने दिया, तो अष्टक का नियम फ्रेंड न्यूलैंड साहब ने दिए थे। न्यूलैंड वैज्ञानिक थे जिसने अष्टक का नियम दिया था, जो सारे गम संगीत पर आधारित था। श्वसन यानी कि मंद दहन क्रिया एक है फ्रेंड। श्वसन जो है एक मंद दहन की क्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है फ्रेंड। पायरोलिग्नियस जो है एक अम्ल लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है।
किससे प्राप्त होने वाला है, तो भंजन आसवन विधि द्वारा प्राप्त होने वाला एक अवयव है। चलिए, सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। फिर क्या होती है? नाभिकीय अभिक्रिया, यानी कि नाभिकीय संलयन होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 जो है फ्रेंड, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। सौर ऊर्जा हम तक औरक प्रकाश द्वारा पहुंचती है फ्रेंड। किसके द्वारा? औरक प्रकाश के रूप में हमारे सौर ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी पर। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त होता है फ्रेंड। किससे होता है? तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम में परिणत होता है। फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो होता है हाइड्रोजन मिलकर किस में बदलता है? तो हीलियम में बदल जाता है। एंटीमनी फ्रेंड्स एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। लोहा का निष्कर्षण फ्रेंड्स मुख्यतः हेमाटाइट यानी कि Fe3O4 अयस्क से होता है। जिप्सम को फ्रेंड्स 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम को कितना डिग्री ताप पर? 120 डिग्री ताप गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तांबा का निष्कर्षण फ्रेंड कॉपर पायराइट्स द्वारा होता है। तांबा का निष्कर्षण किसके द्वारा? कॉपर पायराइट्स एक अयस्क होता है तांबा का, जिससे निष्कर्षण होता है। फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक मिश्र धातु है। फिर मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। किसका मैग्नीशियम है? तो एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का साधारण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। फिर आगे दिया फ्रेंड्स कि फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? तो लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप फ्रेंड्स लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। श्वेत अपरूप फ्रेंड फास्फोरस का सबसे अधिक विषैला होता है। क्रायोलाइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है फ्रेंड। किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। कागज फ्रेंड सेलुलोज का शुद्धतम रूप है। सेलुलोज किससे प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधे से जो कागज जो है सेलुलोज का शुद्धतम रूप है फ्रेंड। निलंबन कणों का आकार फ्रेंड 10⁻⁻5 सेमी होता है। 10⁻⁻5 सेमी क्या होता है? निलंबन का आकार होता है फ्रेंड। कोलाइडिक कणों का आकार फ्रेंड 10⁻⁴ से लेकर के कितना होता है? 10⁻8 सेमी तक होता है, इसके बीच ही। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण फ्रेंड। रक्त जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का। आगे दिया फ्रेंड कि ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की वरीयता क्या होती है? तो बढ़ जाती है फ्रेंड। ताप में जैसे ही वृद्धि होती है तो ठोस पदार्थ की वरीयता क्या होती है? कि वो यानी कि जल्दी यानी कि बढ़ जाती है। ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए फ्रेंड तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।